अपने अमाल का जवाब देना है, मैंने अपने अमाल का जवाब देना है, इसने अपने अमाल का जवाब देना है। कोई दूसरा तीसरा कौन है? दूसरा तीसरा कौन होता है? हमें कहने वाला, हमें समझाने वाला। पहले अपने घरों में तो जाकर देख लें ये क्या हो रहा है। मतलब कि जो आपको अच्छाई की बात करे, जो आपकी इस्लाह करे, वो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर उस दुश्मनी में आप एक मुसलमान होते हुए अहकामात को भी झुठला रहे होते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दे रखा है ना, चाहे वो ज़रा सा भी है, ये भी उन पर फ़र्ज़ है कि वो उस इल्म को अपनी ज़ात तक महदूद ना करें, उसको आगे बढ़ाएं। मुझे अगर अल्लाह ने हिदायत दी है, मैं पर्दे में आई हूँ एक बहुत मॉडर्न ज़िंदगी को छोड़ते हुए, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बताऊँ कि ये जो पर्दा है ये ही मेरी असल है, यही हर मुसलमान औरत की असल है। इसी में एक औरत का तहफ़्फ़ुज़ है अल्लाह की रज़ाओं के साथ। एक औरत के लिए पर्दे में ही खैर व बरकतें हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। ये नहीं कि मैं 24 घंटे अपने आप को ही पर्दे में रखूं, अपने ही पर्दे को संवारती रहूं। नहीं, मुझे अपने पर्दे को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बेहतर से बेहतर बनाना है। दूसरों की तनकीद सुनते हुए भी, दूसरों की इस्लाहात सुनते हुए भी, दूसरों की मोहब्बत और शफ़क़त के साथ, मगर इसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। दूसरों को भी बताना है कि ये जो काम बहुत मुश्किल हो गया है इस दौर में, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ नज़र मुश्किल आता है, वरना इसको करने के बाद ही तो बेहतरीन आसानियाँ हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने तो पर्दा कर लिया है, मैं तो हिदायत की तरफ गामज़न हो गई हूँ, मैंने तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, अब बस मैंने अल्लाह को जवाब देना, मैं अपने आप को ठीक करूँ, तो मेरी ऐसी इबादत को मेरे मुंह पे दे मारा जाएगा। जी, जिनमें सिर्फ मेरी भलाइयाँ होंगी, जिसमें किसी दूसरे इंसान की भलाई नहीं होगी। क्या आप एक मुसलमान होने के नाते ये चीज़ नहीं मानते कि अल्लाह ताला ने हकूक़ुल्लाह के मामले में हकूक़ुल इबाद को अहमियत दी है? एक इंसान ने ही इंसान का वसीला बनना है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपके लिए अर्श से फरिश्ते नहीं उतारने, अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपके लिए अर्श से ख़त लिखकर पैगाम नहीं भेजने। फिर अगर आपको कोई बेहतर इस्लाह देने की कोशिश करता है, आपको बुराइयों से रोकने की कोशिश करता है, तो आप फ़ौरन से पहले इस बात पर आ जाते हैं कि ये तो दीन के ठेकेदार हैं, ये तो खुदा बनकर बैठ गए हैं। तो देखिए, मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ कि जी हाँ, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर आप बेहयाइयों के ठेकेदार हैं तो बेशक हम इस्लाम के ठेकेदार ही हैं। अल्लाह ताला मेरे अमाल को जज करेगा, अल्लाह ताला ने मेरे अमाल को जज करना है। आपने मेरे अमाल को जज ना करें, आप मुझे ना बताएं क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मुझे अल्लाह बताएगा, और आखिरत में जो होगा मेरे साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा। तो मैं तो हैरान हूँ कि अगर नबियों पैगम्बरों की उम्मतों को भी यही सोचें होती तो यकीनन हर नबी पैगंबर को झुठलाया जाता। हालांकि कई कौमों ने झुठलाया भी है और उसका वो दर्दनाक अज़ाब भी सह के गई हैं। इसके बावजूद आप ये बात कहें, आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी पैगंबर भेजने के बाद ये सिलसिला बंद कर दिया है? यानी कि अपने पैगामात अपने इंसानों तक पहुँचाना, इस सिलसिले को बंद कर दिया है? जी नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत तक, जब तक आपके अमाल आपके सामने नहीं रखे जाएंगे, आपके सामने किसी न किसी को आपकी इस्लाह बनाकर भेजेगा। फिर वो चाहे इंसान की सूरत में हो, चाहे वो किसी अमल की सूरत में हो, चाहे जिस तरह हो, ये अल्लाह कादिर है। मैंने तले जाना है, आखिरत में मैं आग में जलूँगी, मैं तली जाऊँगी, किसी ने नहीं जलना। आपको नहीं पसंद तो आप ना देखें। देखें, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी के कहने से या किसी के कोशिश करने से अल्लाह की बेहतरी की तरफ आएंगी ना, तो इसका अज्र उसको भी मिलेगा। जैसे मैंने पर्दा किया और जिस वजह से किया या जिसकी वजह से किया होगा, उसको अज्र से नवाजा जाएगा, उसको इसका अज्र दिया जाएगा। याद रखिए, बुरे कामों पर लगाने, बेहयाइयों पर लगाने और अल्लाह के रास्तों से हटाने वालों को उतनी ही सज़ाएं दी जाएंगी जितनी के उस पर लगने वालों को दी जाएंगी। इसी तरह अच्छाइयों की तरफ, अल्लाह की हयाओं की तरफ और अल्लाह की खैर व बरकतों की तरफ लाने वालों को अजर से जिस तरह नवाजा जाएगा, आने वालों को भी उसी अजर से नवाजा जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला दोनों सूरतों में सिर्फ नवाजता ही चला जाता है।
اسی طرح برے راستوں پر بھی لانے اور آنے والے دونوں ہی مجرم ہیں۔